जय हिंद दोस्तों, संकल्प जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हमने आपसे कहा था कि हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो को लाएंगे। आखिर यह वीडियो इतना स्पेशल क्यों है? देखिए, कभी कभी विद्यार्थी जीवन में या अन्य जीवन में भी हमसे कुछ गलती हो जाती है जिसके तहत हम पर केस हो जाता है। अब मान लीजिए केस जब हमारे पर हो जाता है या कभी कभी हमारे पर झूठा एफआईआर भी कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आप लोग में से किसी का नौकरी हो जाएगा तो आपका जो सगा संबंधी रहेगा उसे देखा ना जाएगा और वह क्या करेगा, आप पर झूठा एफआईआर कर देगा। लेकिन यह हमारा जो भारत का संविधान है ना, यह हमें 9 अधिकार देता है। यदि आपको अधिकार, यदि अपराध किए हैं कोई दिक्कत नहीं भैया, अपराध हो गया, पुलिस पकड़ेगी, सजा देगी, वो अलग बात है। लेकिन यदि आपको पुलिस गिरफ्तार करती है तो आपके पास 9 अधिकार है, यानी कि 9 अधिकार को आप पुलिस से पूछ सकते हैं। आइए उन अधिकारों को एक एक करके समझते हैं। देखिए, हम लोग का जो पहला अधिकार है वह गिरफ्तार के आधार जानने का अधिकार, यानी कि आपको यह अधिकार दिया जाता है कि आप दरोगा से पूछ सकते हैं कि आखिर हमें गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है और हमें अपना गिरफ्तार का वारंट दिखाइए। लेकिन यहाँ पर 2 कंडीशन बन जाता है। अपराध की 2 श्रेणी होती है। देखिए, अपराध जो होता है वो 2 तरह से होता है। एक होता है आपका संज्ञेय अपराध और एक होता है असंज्ञेय अपराध। आइए समझते हैं संज्ञेय और असंज्ञेय क्या होता है। कभी कभी बहुत भयंकर बवाल हो जाता है, यानी कि मान लीजिए कोई हत्या करके 5-6 को बैठा है, 2 को और काटेंगे, अब बैठा है, अब दरोगा साहब उसको गिरफ्तार करने जाएंगे तो वो नहीं पूछ सकता है। तो अभी वो व्यक्ति ये सवाल नहीं कर सकता है कि हमको गिरफ्तार का आधार बताइए। 2 थप्पड़ देंगे दरोगा साहब, काट के बैठा है, तुमको आधार चाहिए गिरफ्तार के लिए, तुरंत उठा ले जाएंगे। यानी कि जिस व्यक्ति ने संज्ञेय अपराध किया है उसको आप वारंट नहीं दिखा सकते हैं। जरूरी नहीं कि वह वारंट दिखाएगा ही। अब मान लीजिए कोई आतंकवाद है, आप घूम बम फोड़ रहा है, तो का दरोगा साहब उसको गिरफ्तार करेंगे तो वारंट दिखाएंगे, तुरंत पकड़ ले जाएंगे। लेकिन यदि आपका अपराध असंज्ञेय है, यानी कि हल्का फुल्का मारपीट हो गया, तब आप वारंट की मांग कर सकते हैं। यानी कि अपराध की 2 कैटेगरी में, यदि आपका अपराध संज्ञेय है तो आपको वारंट नहीं दिखाया जाएगा, बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन यदि आपका अपराध असंज्ञेय है तो आपको वारंट दिखाया जाएगा। यह हम लोग का पहला अधिकार था। अब आप कहेंगे कि रे भैया, ये जो अधिकार है ये हमको मिलेगा कैसे, आखिर देगा कौन? तो देखिए, हम लोगों ने पढ़ा है भाग संख्या 3 मूल अधिकार। मूल अधिकार में जो हम लोग का अनुच्छेद 22 है, 22 का फर्स्ट हमें अधिकार देता है। सोचिए कितना बड़ा अधिकार है, ये हम लोग का मूल अधिकार है। यदि आप दरोगा साहब से पूछते हैं कि दरोगा साहब हमको वारंट दिखाइए, यदि आपका अपराध असंज्ञेय है और दरोगा साहब आपको वारंट नहीं दिखाते हैं, यानी कि आपका मूल अधिकार का हनन कर रहे हैं दरोगा साहब। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि हम तो मूल अधिकार के रक्षक हैं। यदि तुम्हारे मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो अनुच्छेद 32 का प्रयोग करो, तुरंत हमने पास आओ, हम उस दरोगा का नौकरी खा जाएंगे। यानी कि ये हम लोग का मूल अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है कि यदि कोई पुलिस वाला किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उस व्यक्ति का पूरा कर्तव्य बनता है कि वो पुलिस वाले से अपना वारंट की मांग कर सकता है। कब? जब अपराध असंज्ञेय होगा तब। आइए समझते हैं। देखिए, यह अधिकार में आर्टिकल 22 के फर्स्ट के साथ साथ हमारा जो सीआरपीसी की धारा, अब देखिए ये सीआरपीसी क्या होता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, आईपीसी और सीआरपीसी। मान लीजिए हम कोई अपराध कर दे रहे हैं तो पुलिस हमें कैसे पकड़ेगी, उसकी चर्चा आईपीसी में किया गया है। और जब पकड़ लेगी पुलिस तो जज साहब के पास दे देगी, तो जज साहब उससे क्या पूछेंगे, इसकी चर्चा सीआरपीसी में किया गया है। इसको आगे हम डिटेल में समझेंगे। यह अधिकार में सीआरपीसी की धारा 41, 42 का ABCD, 46, 56 और 167 देती है। जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं रे भैया, हम आम इंसान नहीं है, हमको बहुत सारा पावर देता है मेरा ये भारत का संविधान। इसीलिए हम लोग का पहला अधिकार क्या है कि आप गिरफ्तार हो रहे हैं तो आपको आधार जानने का ये पूरा अधिकार है। आप पूछ सकते हैं, यदि दरोगा साहब आपको नहीं बता रहे हैं तो क्या कीजिए, हमारा मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तुरंत पहुंच जाइए सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा जो अधिकार आता है हम लोग का, वह गिरफ्तार के समय ही अरेस्ट मेमो बनवाने का अधिकार। अब आप कहेंगे कि ये अरेस्ट मेमो क्या होता है? तो देखिए, जब आपको दरोगा साहब गिरफ्तार करेंगे तो आप वारंट मांगिए। वारंट, हाँ दरोगा साहब वारंट है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब अरेस्ट मेमो बनता है। अरेस्ट मेमो बनवाना बहुत जरूरी है। अब पता चले, देखिए अरेस्ट मेमो में क्या क्या लिखा जाता है। लिखा जाता है कि किसी व्यक्ति को आप अरेस्ट क्यों कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, उस पर टाइम लिखा होता है। जो दरोगा साहब आपको गिरफ्तार कर रहे हैं उनका नाम लिखा होता है, उनका रैंक लिखा होता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें 2 गवाह के नाम लिखा होता है जिनके सामने आपको गिरफ्तार किया जाता है। अब आप ही सोचिए कि कितना मस्त चीज लिखा गया है, अरेस्ट मेमो। यदि अरेस्ट मेमो नहीं बनता तो दरोगा साहब कोनो आदमी की गिरफ्तार कर लेते हैं। अब लोग को क्या पता चला कि कौन की गिरफ्तार किए हैं, ले जाके दरोगा साहब अपने घरे होके बर्तन मजवाते, झाड़ू लगवाते। इसीलिए अरेस्ट मेमो बनवाना बहुत जरूरी होता है और बनवाना भी चाहिए अरेस्ट मेमो। अरेस्ट मेमो पर हर वो चीज
चीजें लिखी होती है। यानी कि हम लोग का यह दूसरा अधिकार है, आपको अरेस्ट मेमो बनवाया जाएगा। यदि आप गिरफ्तार होते हैं तो सबसे पहले पूछिए, ए दरोगा साहब हमको वारंट दिखाइए। कब? जब आपका अपराध असंज्ञेय हो तब। जब वारंट दिखा देंगे तो कहिएगा आप हमको अरेस्ट मेमो बनाइए, यानी कि उसमें लिखिए आपका नाम क्या है दरोगा साहब, आपका रैंक क्या है, हमको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, इसका टाइमिंग क्या है, सब उसमें लिखा होता है हम लोग का अरेस्ट मेमो में। आइए समझते हैं हम लोग का तीसरा अधिकार क्या है। हम लोग का तीसरा अधिकार जो है वह है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत कीजिए। अब देखिए, अब ये गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में कैसे ले जाएंगे? तो हम लोग का जो अरेस्ट मेमो बना था ना, अरेस्ट मेमो अधिकार 2 के तहत, उसमें लिखा जाता है कि हई व्यक्ति को क बजे गिरफ्तार किया गया। मान लीजिए हमको दरोगा साहब 8 बजे गिरफ्तार कर ले रहे हैं, तो हमको कल 8 बजे सुबह में हमको न्यायालय में पेश करना उनकी जिम्मेदारी बन जाएगी। यानी कि कहा गया है कि जो गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत कीजिए। लेकिन मान लीजिए दरोगा साहब उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, तो अपराधी अब दरोगा साहब बन जाएंगे और उन दरोगा पर सदोष परिदोष का मुकदमा चल सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 का सेकंड हमें अधिकार देता है। 22 का सेकंड मतलब हम लोग का मूल अधिकार है ये। हम लोग से जो भी मूल अधिकार छीनेगा उसको हम नोच लेगा। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? हम मूल अधिकार का रक्षक हैं। यदि तुम्हारा मूल अधिकार का हनन रहा है तो तुरंत 32 का प्रयोग करके हमारे पास आओ, हम देखते हैं कौन दरोगा है जो तुमको 24 घंटे अंदर न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर रहा है। यानी कि अब जो कोई भी व्यक्ति को कोई पुलिस वाला गिरफ्तार करता है तो उसका कर्तव्य बनता है कि उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करे। हमने आपको भाग संख्या 3 में मूल अधिकार को पढ़ाया, उसमें अनुच्छेद 32 में हमने आपको रिट निकालने के बारे में बताया था। उसमें क्या कहा गया था? हावियस कॉर्पस में एक प्रकार का रिट था, हावियस कॉर्पस पहला। उसमें कहा गया कि यदि आपको कोई अधिकारी गिरफ्तार कर लेता है तो वह अधिकारी आपको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। लेकिन यदि न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करता है तो आप अनुच्छेद 32 का प्रयोग कीजिए और सुप्रीम कोर्ट जाइए और सुप्रीम कोर्ट रिट निकालेगा। कौन सा रिट? हावियस कॉर्पस। यानी कि तुरंत जाइए सुप्रीम कोर्ट में और कह दीजिए क्या महाराज, और जो थाना था ना, उस थाना में एगो दरोगा है, एक आदमी के पकड़ लिया है, 24 घंटा के अंदर हो गया, उसे छोड़ नहीं रहा है। तो जज साहब कहेंगे चुट्टा कौन था थाना, तुरंत थाना का नाम बताइए, उस अधिकारी का नाम बताइए। तुरंत जज साहब कहेंगे हावियस कॉर्पस, थाना में तुरंत हावियस कॉर्पस भेजेंगे। यदि दरोगा छोड़ दिया आदमी को, जज साहब कहेंगे देखो दरोगा, इस आदमी को या तो तुम छोड़ दो या इसे न्यायालय में प्रस्तुत करो। यदि दरोगा साहब जज साहब के बतिया को इनकार कर दिए ना, तो जज साहब जानते हैं क्या करेंगे? पूरा थाना के सहित दरोगा साहब को भी टर्मिनेट कर देंगे, यानी कि सब खत्म। यानी कि हम लोग का जो अधिकार 3 है, यानी कि हम लोग का मूल अधिकार है। आप लोगों ने फर्स्ट भी देखा, सेकंड भी देखा, थर्ड भी देखा, ये सब हम लोग का मूल अधिकार है। यदि आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। देखिए कितना पावर मिल रहा है हम लोग को। चौथा है मौन रहने का अधिकार। अब देखिए ये मौन रहने का अधिकार क्या है भैया? तो पहले क्या होता था ना, पुलिस वाला आपको पकड़ता था तो मार के गलतियों बात भी आपसे उगलवा लेता था, मनवा लेता था कि कबूल करो ये तुमने गुनाह किया है, और आदमी डर से कबूल कर लेता था। ऐसे ही मामला चलने लगा, तब तक आ गया आपका नंदिनी सतपथी बनाम पीएल दानी का मामला। इसमें सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह दिया जिस व्यक्ति को मौन रहना है वो मौन रह सकता है, यह व्यक्ति का मूल अधिकार है। यानी कि यदि आपको पुलिस पकड़ता है और आपसे पुलिस कुछ पूछता है, यदि आपको लगता है कि यदि पुलिस वाला को हम जवाब देंगे ना तो ये हमारे खिलाफ हो जाएगा, चाहे इससे हमारे घाटा होगा, तो आपको मौन रहने का अधिकार है। यानी कि आप चुपचाप रहिए, कोई जवाब मत दीजिए। अब मौन रहने का मतलब ही कहने कि हम चुपचाप मुँह बन के लीजिए। आपको कहना क्या है? तो देखिए आप पुलिस वाला से कह दीजिए कि देखिए साहब हम आपको कुछ नहीं बता सकते हैं, हमें अपने वकील से बात करनी है। यानी कि हम लोग का जो अधिकार है चौथा, इसमें कह दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट खुद प्रेशर कर देता है। सुप्रीम कोर्ट बार बार इस बात को कहता है कि व्यक्ति को मौन रहने का अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति नहीं चाहता है गवाही देना तो वह गवाही नहीं देगा। आप पुलिस वाला उसे फोर्स नहीं करेंगे। और यदि पुलिस वाला कोई फोर्स करता है उगलवाने के लिए तो ये किसका हनन हो रहा है? हम लोग का मूल अधिकार का हनन हो रहा है। अब मूल अधिकार का रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तुरंत जाइए, कहीं मत रुकिए। अब देखिए 5 में कहा गया है कि अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार। अब मान लीजिए मौन रहेंगे तो क्या कहेंगे कि हमको अपने वकील से बात करना है, इसीलिए अधिकार 5 क्या है हम लोग का? अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार। यह अधिकार हमें अनुच्छेद 22 का 3 में देता है। यह भी हम लोग का मूल अधिकारी है। यानी कि
हम अपने पसंद का वकील रख सकते हैं, जो वकील को चाहे उस वकील को हम रख सकते हैं, यह हमारे मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग का जो अगला अधिकार आता है, गिरफ्तार की सूचना परिवारजनों को यथाशीघ्र दीजिए। अब पता चल रहा है कि आप घूमने जा रहे हैं, चाहे आप कहीं परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, अच्छा खेलने जा रहे हैं, पता चल रहा है गार्डन में टहल रहे हैं, पुलिस वाला है पकड़ ले गया, आपको गड़बड़ा जाएगा भैया। घर के लोग खोजेंगे हमारा बबुआ कहाँ गया बबुआ के उठा ले गया, आखिर पता कैसे चलेगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, आप किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कीजिए तो तुरंत उसकी सूचना परिवार वाले को दे दीजिए और परिवार में बताइए कि आपके बबुआ को कहाँ गिरफ्तार किया गया है, कब गिरफ्तार किया गया है, किस थाना में ले गया गया है, तुरंत बताइए। यदि कोई पुलिस वाला ऐसा नहीं करता है तो आपके किस मूल अधिकार का हनन हो रहा है, आप तुरंत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने 6 अधिकार को देख लिया। अगला जो हम लोग का अधिकार है वो है जमानत का अधिकार। अब देखिए, अपराध 2 कैटेगरी का होता है। एक अपराध ऐसा होता है कि आपको बेल दे दिया जाएगा, यानी कि हल्का फुल्का अपराध किए हैं, पुलिस वाला आपको पकड़ के ले जाएगा, छोड़ देगा। और एक अपराध होता है उसमें आपको बेल नहीं दिया जाता है। जैसे समझिए इसको, यदि मान लीजिए आप हल्का फुल्का मारपीट किए हैं, मतलब किसी का हाथ तोड़ दिए हैं, किसी का पैर तोड़ दिए हैं, तो पुलिस आपको पकड़ कर ले जाएगी और बेल पर आपको छोड़ देगी, कहेगी कि जाओ समझौता कर लेना। लेकिन यदि भयंकर अपराध किए हैं, मान लीजिए 4-5 को काट दिए मुड़ी, आप खोज रहे हैं कि आने दो और घर वालों सबको काट देंगे, तब पुलिस आपको पकड़ेगी ना, तब आपको बेल नहीं देगी। यानी कि जो जमानत का अधिकार है वो 2 कैटेगरी में है। यदि आपका अपराध हल्का फुल्का है तो आपको बेल दे दिया जाएगा, और यदि आपका अपराध बहुत भयंकर है तब आपको बेल नहीं दिया जाएगा। 8वां आता है हथकड़ी न लगवाने का अधिकार। अब देखिए, यहाँ पर दिक्कत आ जाता है। आपको यह अधिकार दिया जाता है कि पुलिस वाला यदि आपको गिरफ्तार करता है तो आपको हथकड़ी नहीं लगा सकता। सुप्रीम कोर्ट इस बात पर बार बार फोर्स करता है कि आप किसी व्यक्ति को हथकड़ी मत लगाइए। लेकिन यदि कंडीशन वैसा हो हथकड़ी लगाने लायक, मान लीजिए भयंकर खूंखार अपराधी है, तब आप उसको हथकड़ी लगा सकते हैं। लेकिन अपने मर्जी से लगा लेंगे दरोगा साहब ना, आप कोर्ट से परमिशन लेकर आइए कि इस व्यक्ति को हमको हथकड़ी लगाना है, तब आपको हथकड़ी लगाएगा। यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आप तुरंत कहिएगा है दरोगा साहब हथकड़ी लगाएंगे, चलेगा सुप्रीम कोर्ट छोड़ देगा, तुरंत नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप हथकड़ी नहीं लगा सकते हैं। लगाएंगे कब? जब हम परमिशन देंगे तो। देखिए, 9वां हम लोग का अधिकार है कि गिरफ्तार के दशा में कुछ विशेष अधिकार। ये तो ना थोड़ा बड़ा है, इसमें 2 चीजें समझते हैं। देखिए, जब किसी पुरुष को गिरफ्तार किया जाता है तो क्या किया जाता है उसके साथ, और महिला गिरफ्तार कैसे होती है। देखिए, कहा गया है कि पुलिस को जब आप गिरफ्तार करेंगे तो पुलिस वाले का सिर्फ इतना ही अधिकार है कि वो उससे सवाल जवाब कर सकते हैं, यानी कि आप उससे सिर्फ क्वेश्चन आंसर, यानी कि जो सवाल जवाब है वो पूछ सकते हैं, लेकिन आप उसको मार नहीं सकते हैं। लेकिन ऐसा होता है, मारते हैं सब, आप उसको मार नहीं सकते हैं। लेकिन कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए पुलिस वाला, आप किसी व्यक्ति को मार नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा परिस्थिति अगर आ जाए कि आप उसको गिरफ्तार कर रहे हो, हीरो बन रहा है, तब आप उसको दे दीजिए एक आध 2 ठो, तब आप उसको क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। यानी कि परिस्थिति के अनुसार आप उस पर मार सकते हैं। लेकिन कहा गया है कि यदि किसी महिला अपराधी को पकड़ना है तो महिला पुलिस ही उसे पकड़ेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि सूरज डूब जाने के बाद और सूरज उगने के पहले, यानी कि राति में, आप किसी भी महिला को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए भयंकर अपराध कर दी महिला और उसे पकड़ना जरूरी है, नहीं पकड़ेंगे तो रात में पूरा मोहल्ला साफ कर देगी। पकड़ना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? तब आप क्या कहेंगे, सूरज डूब गया है तब नहीं पकड़ सकते, एकदम पकड़ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, यदि सूरज डूब गया है तो आप उस महिला को पकड़ सकते हैं, लेकिन उस महिला को पकड़ने से पहले कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट से फर्स्ट क्लास परमिशन लाइए, तब आप उस महिला को पकड़ सकते हैं। और सुनिए, उस महिला को पकड़ेगा कौन? तो महिला पुलिस ही पकड़ेगी, और जिस थाना में उसको रखेंगे ना, वहां पर महिला पुलिस का होना एकदम अनिवार्य है। इस प्रकार हम लोगों ने गिरफ्तारी के 9 अधिकार को देख लिया। आप लोग देखे होंगे कि हमें कितना पावर देता है। यदि आप इन 9 अधिकार को बढ़िया तरीका से देखेंगे, यदि सीख लिए बढ़िया तरीका से, तो पुलिस आपके साथ किसी प्रकार की कोई मनमानी नहीं करेगा। क्योंकि पुलिस वाला पकड़ते हैं सब लोग, जानते हैं सभी, बकलो लइका जानता होगा, इन्हें उन्हें करते हैं सब। यदि आपको 9 अधिकार मालूम है, पुलिस वाला भी आपसे डरेगा। इस प्रकार हम लोगों ने 9 अधिकार को देख लिया। आप हमारे साथ निरंतर बने रहें। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।